जिला के भालपट्टी थाना के लोआम गांव में रेडियंट इंस्टीट्यूट पर हुए तोड़फोड़ और गोलीबारी को लेकर के दूसरे पक्ष का आया बयान। दूसरे पक्ष द्वारा जाने क्या है पूरा मामला। अब्दुल्लाह की अम्मी हैं। क्या मामला हुआ चाची? मामला हुआ जो शुरू में मेरा भट्ठा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था। ये ना आगे पीछे करके ये बच्चे को भट्ठे का ऑफिस बना हुआ था। वो जमीन जो है कि खरीद करके वो भट्ठे का ऑफिस बना हुआ था। अब मेरा ही ईंट लगा हुआ है राजा नाम का। हाँ, लगा जिस पर कोचिंग चल रहा है वो जमीन रहबर सर की है या आपकी है? जमीन रहबर सर के बाप से माँ से तरके की जमीन उसके नाना की थी। तो कब माँ बाप अपना हिस्सा तरके का वो नेमतुल्लाह के हाथ बेचा है। तो कोचिंग चल रहा है वो आप लोग की जमीन है? जी 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 मेरी जमीन है, मैं खरीदा हूँ। अच्छा। मेरा पेपर मेरे सामने है, उसके माँ बाप का नाम भी पेपर पर सब है, जैसे लिखा है, दिन है, तारीख है, सारी चीज मौजूद है। लेकिन रहबर सर का तो आरोप है कि आप लोगों के पास भट्ठा का रास्ता नहीं है, बल्कि आप लोग भाड़ा पर लिए हुए थे और पैसा भी नहीं दिए हुए थे और जबरदस्ती कर रहे थे उनके साथ। नहीं, भट्ठा का रास्ता जो है कि मैं उस तरफ से वो उस तरफ वहाँ बंडली बनी हुई है वहाँ, वो रास्ता मैं रेंट पर लिए हुई थी। अच्छा। मुँह पर का वो रास्ता रेंट वाला खाली करने को बोल रहा था, तो मैं इधर भट्ठे का कॉलेज बनवाए और आगे से कॉलेज के रास्ते का जगह छोड़ करके पीछे की जगह जो है कि मेरी नहीं थी, कोई दूसरे की थी। जिस टाइम जो अभी मैं हैदर इरफान से और मुश्ताक से वो जमीन मैं घरारी ठकुनिया की दे करके तो मैं पीछे का रास्ते की जमीन लिया हूँ। अच्छा। कि ये मैं मेरा ऑफिस का ये जो ये रास्ता हुआ पीछे मैं अभी घरारी से बदली करके जमीन 2 साल पहले, फिलहाल जमीन जो है 2 साल 3 साल पहले जो है तो उससे हम बदलान में पीछे लिया हूँ हैदर से, हैदर और मुश्ताक से। तो लेकिन वो मामला जो हुआ है कोचिंग संस्था को नेमत जी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पूरा जेसीबी से पूरा तोड़ दिया, जो दिख रहा है टूटा हुआ। नहीं, रहबर सर के गाड़ी पर खोखे का भी पूरा निशान और खोखा भी मिला है, बरामद हुई है। तो क्या ये नेमतुल्लाह रहबर सर को जब खाली करने को जब भी कहता था ना तो 65-60 लड़का वो एनी टाइम 5 औरत एनी टाइम रखते थे। जब खाली करने को हुआ तो हाँ कि खाली करो, हम अपना काम करेंगे, रास्ता बनाएंगे। भट्ठे का रास्ता रेंट वाले से रहबर ने बंद करवा दिया। तब अब बोला कि रास्ता चाहिए, तो ये ना नेमतुल्लाह जी जब तक के अंदर नहीं थे रास्ते में वो क्या करेंगे अंदर बैठ करके। जब तक के रहबर ने गेट पर ताला मार करके वो उसको सारा साल से 5-6 साल से 7 साल से उसको डिकोर करते चले गए अंदर में, ताला मार करके 60-65 लड़का रख करके कि ताकि वो तोड़े नहीं। लेकिन वहाँ तो पढ़ाई होती है। नहीं, वो जो है कि नेमतुल्लाह जी जो है कि उसको कॉलेज नेमतुल्लाह के पीछे घूम करके कि इसको जब तक पढ़ा है जब तक हमको कोचिंग के लिए दे दो। अच्छा। तो हम कोचिंग का रेंट देंगे तुमको, अब बाकी तुमको जो तुरंत दोगे अब कमाई होगा तो तुमको 50-50 देंगे। उस बीने पर बोल लिया। और जब जो कमाई होने लगी तो नेमतुल्लाह जी को कौन भाड़ा देगा, कुछ दिन भाड़ा दिया और उसके बाद बोला कमाई है ये नहीं है अभी तो देंगे और देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, तरसों देते हैं। उसके बाद बोला नहीं मेरे जमीन है, तुमको क्यों देंगे। क्या नेमतुल्लाह और रहबर सर दोनों दोस्त से पहले जी पहले दोस्ती बनाया है, वो रहबर बनाया है नेमतुल्लाह जी से कि हमको दो, हम इसमें रहेंगे। बात है दोनों एकदम एक साथ। मेरे घर पर भी रहबर आता था, जाता था, हर कुछ एकदम साथ लगता था कि ये बाप है, भाई बना हुआ है। अच्छा, ये बुलडोजर से जब कॉलेज को तोड़ा गया वो कौन तोड़ा है आपके साथ? देखिए हम पिलर गाड़ा है वो हमको बार मालूम हो रहा था कि ये ना 25 लाख रुपया लोन उठाया है ये पक्का बनाने के लिए। तो हमको बेटा बोला कि अम्मा से लोन उठा लिया है, हमको मालूम पड़ा है और वो उधर से जो है बाउंड्री दे करके आगे से छत ढलाई कर लेगा लिबस्टर हटा करके। तो ये जो गया बाउंड्री देने के लिए 4-5-10 बार अमीन आया, सरकारी अमीन, कभी नापने नहीं दिया। ऐसे मेरा मुफ्त अभी ऑर्डर हुआ है सरकार के यहाँ का नापने का, उसको भी रोक दिया। अच्छा। नहीं आने दिया। जो हमने सामने यहाँ पर हमारे बेटा से फोन पर वहाँ अफसर से बात हो रही थी कि भाई आप नौकरी वाले हैं तो बैठे हैं, हम बिजनेस वाले, हम बगा रहे हैं, बाल बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे कि सब दिन आपके यहाँ दौड़े, आप हमको अमीन दीजिए। नहीं, आपने गांव में दखल के गांव में कितनी बार थाना पर फैसला हो गया, नहीं मान रहे, हमको अमीन दीजिए सरकारी। ठीक है, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। तो बोला तो गया जो पिलर गाड़ने के लिए, तो बोला कि देखो पिलर अभी मत दीजिए, आपकी जमीन है ना तो आप ही अमीन ले आइए या आप ही सरकारी अमीन ले आइए, हमको जो दे दीजिएगा ना आपके हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पिलर अभी नहीं गाड़ने देंगे। 2-3 दिन का ऐसा आरार 5 दिन से हो रहा था, हमको नहीं मालूम हुआ। फिर मालूम हुआ कि बार जो है तनेजा खाली फिर कर रहा है। भट्ठा को देखा है शुरू होते, आई जो है तमाशा कर रहा है।
अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, रास्ता को जाम कर रहा है, घेरने का तैयारी में लगा हुआ है, छत ढालने का। तो हम कहा छोड़ दो, तो कोई दिया तो नहीं, रास्ते नहीं रहेगा तो हम कैसे क्या करें, तो रोकना तो पड़ेगा। वही रोकने जो दिया कि तो पूरी तैयारी किए हुआ था कि अब पिलर गाड़ेंगे, उस पर अपना अंदर से हम छत डालेंगे, जब आएगा तो पिटवे करेंगे। तो उस दिन नेमत जो रोका तो उसको पहले 5 आदमी है, पहले पुलिस थाना को नेमत फोन किया, तो थाना भेजा, एक महिला को भेजी, आया 1 को या 2 को, हमको भट्ठे पर ये बात मालूम हुआ। तो आई जो भट्ठे पर का जो है लेबर एक ठो रहता है रात दिन, तो वो बोला हमको परसों कि वो जो गया ना थाना, तो वो बोली कि नहीं इसे बर्तन दे दो, उसका आधार दे दो। तो बोला निमत नहीं देंगे, इसका कोई साबुत चाहिए वो काम करेगा, तो नहीं काम करेगा। उस पर 144 लगा हुआ तो उस पर काम करो है, तो नहीं देंगे। तो बोला नहीं दो, फिर दे करके घर चले आ, बोला नहीं काम होगा, घर चले आ। फिर वो काम पूरी टीम के साथ वो काम चालू कर दिया। इनको फोन आया, जो हम जान रहे फोन आया, तो क्या हुआ, तो काम चालू है। फिर ये बड़ा बाबू को फोन किया, बड़ा बाबू फोन नहीं उठाया, फिर अगला को फोन किया कि बड़ा बाबू नहीं सुनवाई ले रहे हैं, काम चालू है। अब वहाँ गया, तब जो वही गया छुड़ाने को कि पूरा धमाल हो गया। अब उसमें कौन कहाँ गया नहीं गया हमको खुद को पता नहीं है कि मेरा बेटा, आज तक हम बेटा को नजर से भी नहीं देखे हैं। कब्जा वही रेंट पर दिया है, तो कब्जा क्या रहा है जबरदस्ती से, बढ़िया पना पर, लाठी पर। मामला ज़मीनी विवाद का मामला है। ये 2016 या 17 में मोहम्मद रहबर आलम जो है लवाम का, वो नेमतुल्लाह से भाड़ा पे लिया था जगह कोचिंग चलाने के लिए। तो ये बताइए कि कोचिंग का जो जगह है वो किसका है, उसके मालिक कौन है? उसका मालिक मोहम्मद नेमतुल्लाह है, जो राजा भट्टा का मालिक है। तो रेडियन इंस्टीट्यूट चला रहा है, रहबर सर कर रहे हैं कि मेरा जमीन है, तो जांच का विषय है। जी जी। हाँ, अच्छा, जो बुलडोजर से तोड़ फोड़ किया गया तो वो कौन किया था? वो खुद किया है, खुद किया है। हाँ। लेकिन गोली भी चली थी, गोली नहीं चला है कहीं। गोली चलेगा तो आदमी मरेगा कि गोली गाड़ी में था। गाड़ी में गोली कहीं से भी ला करके गोली चलेगा तो गाड़ी में जो चलेगा, बोलता है जिस तरीके से गाड़ी में गोली चला और मेरा शीशा को फाड़ करके स्टीयरिंग के पास गया, तो ये आप नहीं समझ सकते हैं कि जब स्टीयरिंग के पास जाएगा तो अगला शीशा भी तो फुट करके बाहर जाएगी गोली। तो आपका इल्जाम है कि खुद ही ये खेल खेला गया था? 100% बहुत बड़ा माफिया है भाई। उसका एक गैंग चलता है, बड़े पैमाने पर गैंग चलता है उसका। फर्जी सर्टिफिकेट बेचने का भी उसका कारोबार है। वो संस्था चलाते हैं? संस्था नहीं है, वो फर्जी सर्टिफिकेट का संस्था है। अच्छा, कहाँ तक मामला पहुँचा है? मामला न्यायालय में है। न्यायालय में मामला? हाँ, न्यायालय में। आला अधिकारी का क्या कुछ कहना है? आला अधिकारी का क्या कहना है? आला अधिकारी जांच में लगे हुए हैं, उसको जांच प्रक्रिया में गया हुआ है। तो खास करके क्या कुछ कहना चाहेंगे आला अधिकारी से, क्या अपील करना चाहेंगे? आला अधिकारी से हम लोग सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ। और नेमत भाई के कौन हुए आप? हम उसके बहनोई हुए। जिया जी हुए आप? जी जी जी। आप एक सम्मानित आदमी हैं, खास करके बहुत बड़ा मैटर हुआ है। जी जी। इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, चूँकि यह मामला दरअसल बात है कि इस सिलसिले में चूँकि वो ज़मीन नेमत की है, इलाकाई तौर पर हम 2-4-5 गांव मिल करके उसका कई बार पंचायत भी हुआ और हमको हमारी जानकारी के तहत थाना के पास भी हुआ, थाना में भी हुआ। और वहाँ होने के बाद जिम्मेदार लोगों ने कहा कि भाई आप उसकी ज़मीन खाली कर दीजिए। पहली बात तो ये है कि चूँकि जो पंच बैठे थे उस वक्त वो ज़मीन ऑलरेडी किराए पर लिया, सालों भर उसने उसका किराया दिया है। अब किराया दे रहे थे? हाँ बिल्कुल, उसका तो मेरी जानकारी के तहत मैं एक सोशल वर्कर हूँ। चूँकि हम लोगों को जानकारी जो मिलती है, चूँकि उसमें एक पंच हम भी थे, लेकिन संजोग बस सब नहीं जा सके, लेकिन जो जानकारी हमको मिली है उस जानकारी के तहत मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चूँकि उस एग्रीमेंट पेपर भी है, किरायानामा भी है उसका, ठीक है। तो वो हुआ था, उसके बाद उसको कहा गया कि भाई उसका ज़मीन नेमत के हवाले कर दीजिए, लेकिन उसके बाद फिर उस पर कोई पहल नहीं हुआ। इससे पहले भी संज्ञान लिया गया था, प्रशासन ने लिया था। इससे पहले भी एक थाना प्रभारी थे जो नेमत के पक्ष में ही सारा चीज़ लिख के दिया है उसको कि नहीं यह ज़मीन वास्तव में इसके, मैंने एक पेपर देखा था उनके पास, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि इस बीच में भी जानकारी मुझे मिली कि सुबह में भी उसको वहाँ जा करके उसका ज़बरदस्ती रास्ता रोकना, पिलर गाड़ना, बीम डालना, उसी का उसने विरोध भी किया था मॉर्निंग में। उसका हमारी जानकारी में हमने पता लगाया तो जानकारी तहत 8-9 बजे के आसपास 10 बजे वो गया वहाँ पर, तो फिर उसके साथ नोका झुकी होने लगा। वो लड़का लोग 20-25 लड़का लोग शायद लॉज में रहता होता है, यहाँ पढ़ाता होता है या पढ़ता है, वो तो जांच का विषय है। वो लड़के सारे लड़का लोग उस पर टूट पड़े। वो भट्ठा पर काम करने वाले जो लोग थे वो कारीगर वह लोग दौड़ा तो उसकी जान बची। और फिर उसके बाद फिर सुनने को मिला कि 3-4 बजे के आसपास वहाँ फिर नोक झोंक हुआ जिसमें घटना हुई। क्या क्या सब तो आप लोग तो बेहतर। मेरा सवाल है कि जब
नेमत जी की चीज थी तो इतने साल से कोचिंग क्यों चलने दिया गया? नहीं तो उस पर तो ऐसा नहीं है, उसका हमेशा विरोध किया गया क्योंकि यह लड़का बिल्कुल शरीफ लड़का है, ये लड़का लहंगरा है नहीं, ये प्रशासन खुद ब खुद जान रही है। स्थानीय जो थाना है या उस इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो सोशल वर्कर है, हम लोग जैसे सारे लोग जानते हैं कि वो जमीन उसकी है। ऑलरेडी सीओ ने उसका ई करके भी दिया है, सारी उस प्रशासन भी ने उनको अधिकृत किया था कि यह ज़मीन आपकी है। तो चूंकि आप यहाँ सुशासन की सरकार है, इस सरकार से मुझे भी उम्मीद है कि न्याय मिलना चाहिए इस लड़का को। लेकिन जहाँ तक बात है कि जब बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे दूसरे जिला के भी पता चला कि कुछ यूपी के बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा। तो वहाँ पर तोड़ फोड़ करना क्या मुनासिब था? अब आपसे कि ये आप ही से मेरा एक सवाल है, जब वो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो आखिर जो जमीन रास्ता घेरा गया है, उस रास्ता को घेरने की आपको क्या जरूरत थी? गलती तो आप खुद कर रहे हैं वहाँ पे। अब फिर वहाँ जो सुबह में नेमत के साथ मारपीट हुआ, वो कौन लोग आके उसके साथ मारपीट किया, ये भी एक जांच का विषय है, प्रशासन उसको देख रही है। अरे तो बुलडोजर से जो तोड़फोड़ किया गया वो कौन किए? बुलडोजर से किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, तो प्रशासन उसको देख रही है। मैं आपको हम लोग तो वहाँ मैं तो वहाँ पहुँ नहीं कि मैं आपको स्पष्ट बता पाऊँ, लेकिन चूंकि पहला बार सुबह में उसी दिन उस लड़का ने नेमत के साथ घटना किया था, इससे तो प्रमाणित होता है कि उस आदमी ने देखा कि मोमेंट खराब है तो अपना शाम के वक्त हो सकता है प्रशासन दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। चूंकि इतने ताकत नहीं नेमत के पास में था कि बुलडोजर लेकर चढ़ जाता, ही ताकत वाला काबिल आदमी था वो आदमी, अब बहुत शक्तिशाली था वो आदमी। तो भाई साहब एक बात ध्यान रखिए, वो आदमी तन से इंतजार नहीं करता, समाज के बीच नहीं जाता, तोड़ना हो तो कल भी तोड़ सकता था, वो अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता था वो। लेकिन उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सीधा सीधी आरोप है कि हम लोगों को दौड़ाया भी गया, गोली भी चलाई गई और तोड़ फोड़ भी किया गया, जबकि वो अदर जगह के बच्चे हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, प्रशासन के सामने गवाही नहीं, प्रशासन के सामने गवाही। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आज के वक्त में समाज में मार होता रहता है और साक्ष्य रहता है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी लोग गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। जब लड़का उसमें रह के पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसका अधीनस्थ चल रहा है, तो वो गवाही किसके पक्ष में देगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसके पक्ष में गवाही देगा वो बताइए हमको। सुबह के वक्त जब उस पिलर को रोकने गया, भाई तुम क्यों कर रहे हो, चूंकि 10 आदमी बैठ जाओ, और तुमको कई बार कहा गया, फिर जबरदस्ती तुम मेरा रास्ता घेर रहे हो, जबकि तुम्हारा जमीन भी यहाँ पर नहीं है, वो भी जमीन हमारी ही है। तो फिर वो 25 लड़के कैसे आ गए इसके पास मारने के लिए? तो भट्टा पर जितने भी लेबर थे, वो औरत मर्द लेके नहीं डरता तो नेमत की उसको हत्या हो सकती थी। अब जांचिए, प्रशासन जांच रही है इसको। अभी फिलहाल में किसके कब्जे में है? प्रशासन जानकारी के तहत वहाँ बैठती है संरक्षण के दृष्टिकोण से, कि भाई कोई इधर उधर का दोनों पक्षों में से किसी में मतलब उतार चढ़ाव नहीं या फिर नौका झोंकी नहीं हो, तो प्रशासन अपना काम कर रही है वहाँ रह करके। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आला अधिकारी से, क्या अपील करना चाहेंगे? आला अधिकारी चूंकि कार्यपालिका के वरिष्ठ लोग हैं और लोग उम्मीद रखते हैं उनसे न्याय की, सुशासन की सरकार भी है। चूंकि नेमत को जिस वक्त घटना हुई थी, मेरी जानकारी के तहत नेमत कैसे जेल चला गया, तो उस वक्त प्रशासन स्थानीय थाना प्रभारी ने उनको बुलाया कि आप अपना पेपर लेके आइए। वह बेचारा उसी वक्त अगर नेमत पहुंचता थाना पर, वो घंटों वहां बैठा रहा। उसके सामने में दूसरे पक्ष को भी, मेरी जानकारी के तहत जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है, उस पक्ष को भी, रहबर को भी वहां बुलाया गया, लेकिन वो कोई पेपर लेके वहां नहीं पहुंचा। फिर प्रशासन अब किस दबाव में उस लड़का को जेल भेज गया इस समझ से बाहर है, चूंकि उससे पहले भी थाना प्रभारी उसके पक्ष में लिख दिया है। प्रशासन को तो हम समझते हैं कि उसको भी थाना जेल नहीं भेजना चाहिए था, पहले इसकी घटना की जांच करनी चाहिए थी। अभी अंदर है नेमत? हाँ, इतना जल्दी तो नहीं छूट पाएगा। जब जांच चल रहा है, केस हो गया है, तो दोनों पक्ष, एक तो पहली बात यह है कि जो धारा उस पर लगा, वो धारा इस पर लगा है। प्रशासन अब किस मोटिव से काम करी हो तो प्रशासन का मामला है। एक आदमी को जेल भेज दिया, एक आदमी का तुम घूमते रहो, तो वो लड़का तो घूम फिर रहा है, वो तो अपना अड्डाबाजी कर रहा है या क्या कर रहा है, वो तो प्रशासन उसको संज्ञान लेगी। तो जब नेमत गया तो दूसरा पक्ष की पकड़ से मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि दोनों पक्षों के साथ मैंने अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, इसका निष्पक्ष जाँच हो, और जो दोषी है वो बचे भी नहीं, निर्दोष जाए भी नहीं। मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगा, चूंकि प्रशासन पर, चूंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पर हम लोग अटूट भरोसा रखते हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायपालिका हो, या आप जैसे मीडिया लोग, हम लोग इन लोगों के स्तंभ से ही चलते हैं, इनसे हम लोग कहीं बाहर नहीं रहे। इसलिए मैं भी आग्रह करूंगा आपके चैनल से कि प्रशासन इसको मैंने संज्ञान में लेते हुए नेमत को जो जेल भेजा गया है, मैंने उस लड़का को कम से कम उसके साथ न्याय होनी चाहिए, और उसका जमीन जो है सारे कागजात देखने के बाद उसके हवाले करना चाहिए। अगर ऐसा शक्ति प्रदर्शन रहा तो हम समझते हैं कि समाज में कोई आदमी किसी को किराए पर दे नहीं पाएगा। ये नाम मोहम्मद अहमदुल्लाह, सोशल वर्कर हूँ मैं।